नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार चुनाव में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीट जीतकर परचम लहरा दिया है और बिहार चुनाव के ये नतीजे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी काफी अहम माने जा रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव को 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक यूपी के हर बड़े नेता बिहार में अपने अपने गठबंधन को जीत दिलाने के लिए दम भरते नजर आए। लेकिन जब नतीजा आए तो योगी जहां एनडीए की बम्पर जीत के बड़े गेम चेंजर साबित हुए, वहीं अखिलेश यादव जहां भी गए वहां गठबंधन का सफाया हो गया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। माता की जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। बिहार में भी दिखा ब्रांड योगी का जलवा। योगी फैक्टर बना एनडीए के लिए गेम चेंजर। अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। एकजुट हो करके राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत, बुलडोजर बाबा पड़े सब पर 20। जिन 31 सीटों पर योगी ने की रैली, वहां लहराया एनडीए का परचम। ये लोग राम को नकारते हैं, कृष्ण को नकारते हैं, भगवान विष्णु को नकारने लग जाएंगे, ये हिंदुओं को भी नकार देंगे। इसलिए जब वो हमको नकारेंगे तो हमें भी इनको नकार देना चाहिए। मोदी योगी की लोकप्रियता का हथियार एनडीए के लिए हर बार कारगर साबित हुआ है और उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की लोकप्रियता बिहार में भी जमकर देखने को मिली। सीएम के कदम बिहार में जहां भी पड़े वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए शुभ साबित हुआ। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में योगी ने जहां भी रैली की, उनमें से ज्यादातर सीटों पर बम्पर जीत मिली और बिहार के चुनावी नतीजों के बाद जीत के योगी फैक्टर की भी हर तरफ चर्चा हो रही है। 10 दिनों के अंदर सीएम योगी ने बिहार की जिन 31 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से 22 सीट पर एनडीए उम्मीदवार को बम्पर जीत मिली है और बिहार में योगी की जीत का प्रतिशत 75% के करीब रहा। ये आंकड़ा खुद इस बात का सबूत है कि योगी केवल स्टार प्रचारक नहीं बल्कि एनडीए के लिए वोट खींचने वाले इंजन बन चुके हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है और याद करिए मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। और याद करिए ये रसोई गैस का एक कनेक्शन कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 और 30,000 रुपए में बामुश्किल मिल पाता था। आज तो हर गरीब को फ्री में कनेक्शन। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ किसानों का सम्मान भी है। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मोदी जी दे रहे हैं। और यही नहीं, लखपति दीदी के रूप में महिला स्वावलंबन का कार्य और उनके सम्मान का काम भी कोई कर रहा है। तो ये एनडीए की सरकार कर रही है। विकास भी है, गरीबों का कल्याण भी है और साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा करके आस्था को भी सम्मान देने का काम हो रहा है। बिहार की चुनावी रैलियों में सीएम योगी ने यूपी में अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, सुशासन, अपराध नियंत्रण के मॉडल को प्रमुखता से उजागर किया। योगी ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपराध पर आरजेडी गठबंधन को जमकर घेरा और एनडीए शासन को स्थिर और विकास करने वाला बताते हुए समर्थन मांगा। यूपी में कानून व्यवस्था का प्राण बुलडोजर अब बिहार की सियासत में भी खूब चर्चा बटोरता नजर आया। रैली के दौरान अलग अलग इलाकों में योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। योगी के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के गाने बजे और बाबा बुलडोजर भी हर मंच से विपक्ष को ललकारते नजर आए।
बिहार में भी बुलडोजर का एक्शन करने की बात करते दिखे, जो अब नतीजों में भी देखने को मिला। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है, तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है, ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कह ले या बीजेपी के स्टार प्रचारक, बुलडोजर बाबा अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और विकासवादी सोच के साथ जहां कमल के झंडे के साथ खड़े हुए, जनता का हुजूम उधर ही उमड़ पड़ा। जिस जिस जिले, जिस जिस शहर और जिस जिस गांव से गुजरे, एनडीए के लिए समर्थन जुटाते हुए जहां जहां रैलियां की, वहां वोट बैंक बनाते गए, जिसका परिणाम है एनडीए का नया बिहार, फिर से डबल इंजन की सरकार। जय जय श्री राम। ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि और यूपी में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल से सीएम योगी के लिए चुनाव में लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली है, तब तब विपक्ष का सुपड़ा साफ होता गया। इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी योगी फैक्टर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने में बेहद कारगर साबित हुए। इन सभी राज्यों में उनके प्रचार के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, जो उनकी लोकप्रियता और चुनावी असर को सिद्ध करता है। हरियाणा चुनाव में योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 सीटों पर जीत मिली। यहाँ योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 65% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की और 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली। यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया और 10 सीटों पर जीत मिली। यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। दिल्ली में योगी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 6 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। योगी बिहार की जनता को हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों के बारे में बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। बिहार में सीएम योगी का फ्रिंज फैक्टर बिहार में अपराध और नक्सलवाद पर करारा हमला रहा। दावा रहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में अपराध, माफिया राज और नक्सलवाद पर लगाम कसी गई, जिससे बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ पाया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे? क्या बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे? क्या पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी
ये सीमावर्ती क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अब ठीक है, अच्छा है। अब वहां दंगा नहीं होता, वहां गुंडागिर्दी नहीं, वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है, चंगा। और वही चंगा करने के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना है। बिहार चुनाव में योगी की रिकॉर्ड तोड़ यात्रा न केवल पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली थी, बल्कि विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करने वाली भी साबित हुई। योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की सबसे बड़ी पहचान थी उसमें उमड़ने वाली जबरदस्त भीड़, जिसने एनडीए के पक्ष में माहौल सेट किया। हर रैली स्थल, चाहे वो सीवान हो, समस्तीपुर हो या गोपालगंज, युवाओं और महिलाओं का हुजूम देखने को मिला। ये भारी भीड़ केवल एक शो नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस भीड़ ने ही बिहार में सत्ता विरोधी लहर के दावों को ध्वस्त कर दिया और एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश की लहर को जमीन पर उतारा। हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। एक दुर्दांत माफिया यूपी में था, ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। बिहार चुनाव अभियान के आखिरी चरणों में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग सबसे अधिक रही। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा था, जहां समीकरणों को निर्णायक मोड़ देना आवश्यक था, वहां उम्मीदवारों ने शीर्ष नेतृत्व से योगी की सभाओं को सुनिश्चित करने की अपील की। इसका मुख्य कारण था योगी की फायर ब्रांड शैली और स्पष्ट राष्ट्रवादी एजेंडा। मतदाताओं के एक बड़े हिस्से, खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं को तुरंत आकर्षित करता है। उनकी उपस्थिति से न केवल स्थानीय उम्मीदवारों को मजबूती मिली, बल्कि गठबंधन के लिए एक संकट मोचक की भूमिका भी निभाई। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जाहिर है कि बिहार में एनडीए की जीत में योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत कड़ी साबित हुए और बिहार के करीब 34 विधानसभा सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटी हैं। यूपी के पूर्वांचल का महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले की सीटें यूपी से सटी हुई हैं। यूपी के पूर्वांचल की और बिहार के पश्चिमी इलाकों की बोली भी, रहन सहन भी और ताना बाना भी लगभग एक जैसा है। इस पूरे इलाके का जातीय समीकरण काफी मिलता जुलता है। ऐसे में बिहार के चुनावी नतीजे यूपी की सियासत में अपना असर डाल सकते हैं और 2027 में भी इसी तरह से यूपी में बाबा जीत की हैट्रिक लगाकर विरोधियों को चारों खाने चित कर सकते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।